मैं अब रिटायर हो चुका था। कहीं आना जाना होता तो रिक्शा से ही चला जाता। स्कूटर अब मुझसे चलाया नहीं जाता था। एक दिन ख्याल आया कि स्कूटर यूज़ में तो आता नहीं है, क्यों ना इसे बेच दिया जाए। मैंने इसका विज्ञापन OLX पर डाल दिया और कीमत 30,000 रुपये डाल दी। स्कूटर खरीदने के बहुत ऑफ़र आए। 20 से 28,000 तक के कई प्रस्ताव आए। मैंने सभी को वेटिंग में रखा। कल सुबह एक कॉल आया। उसने कहा, साहब जी नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी बहुत आई, लेकिन 30,000 जमा नहीं कर पाया। बहुत प्रयास किए, 24 ही इकट्ठा कर पाया। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है। बहुत मेहनत की है उसने। कॉलेज पढ़ने के लिए कभी पैदल जाता है, कभी बस से, तो कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष है उसके कॉलेज का, पढ़ाई भी बहुत करनी है, तो अपनी गाड़ी से जाए, जिससे उसका समय भी बच जाएगा। आप कृपया अपना स्कूटर मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, खरीद नहीं पाऊँगा। बस आप मुझे 2-3 दिन का समय और दे दीजिए। मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे और कहीं से कुछ उधार ले लूँगा। परंतु हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है साहब, गाड़ी मुझे ही दीजिएगा। मैंने ओके कहकर फ़ोन रख दिया। फिर मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार कचोटने लगी कि क्या मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। मालिक ने इतना सब कुछ दिया है कि जितना धन्यवाद कहूँ कम है। और अगर किसी बच्चे को मेरी गाड़ी काम आती है तो कितना अच्छा होगा। बच्चा भी खुश हो जाएगा और उसके पिता भी। मैंने तुरंत उन्हें कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह 24,000 रुपये ले आइए और गाड़ी ले जाइए। उसने कहा, साहब बाकी के 6,000 रुपये मैं आपको बाद में दे दूँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं इसे 24 में ही बेच रहा हूँ आपके बेटे के लिए। आप कल आइए और गाड़ी ले जाइए। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, साहब कल सुबह कितने बजे आऊँ? अकेले आऊँ या फिर बेटे को भी साथ लेकर आऊँ? मैंने कहा, बेटे के कॉलेज जाने से पहले आ जाना, ताकि वह कल से ही स्कूटर पर कॉलेज जाए। उसने कहा, ठीक है साहब, आ जाऊँगा, बस आप गाड़ी किसी और को मत देना। मैंने कहा, ठीक है। अगली सुबह उसने आने से पहले मुझे कॉल किया कि अभी आ जाएं साहब। मैंने कहा, हाँ आ जाइए। वह आया और पैसे मुझे दिए। 500, 200, 100 और 50 रुपए के नोटों का संग्रह लेकर आया। नोटों को देखकर ऐसा लग रहा था कि न जाने कहाँ कहाँ से निकाल कर या इकट्ठा करके पैसे लाया है। उसके साथ एक लड़की थी, पर मैं उसके बेटे को ढूंढ रहा था। वह लड़की एकदम आतुरता से और प्यार से स्कूटर को देख रही थी। मैंने उस आदमी को स्कूटर की दोनों चाबियां, हेलमेट और कागज़ दिए। लड़की प्यार से गाड़ी पर हाथ फेर रही थी, फिर स्कूटर पर बैठ गई। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। आदमी ने मुझे पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई बात नहीं। मैंने पूछा, आपका बेटा साथ नहीं आया और ये बिटिया कौन है? तो उसने कहा, यही तो मेरा बेटा है, इसी के लिए तो मुझे स्कूटर चाहिए, ताकि ये आराम से आ जा सके। ठीक है साहब, अब हम चलते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मैंने कहा, रुकिए। मैंने उन्हें 500 रुपये का नोट उनके पैसों में से निकाल कर दिया और कहा, घर जाते समय मिठाई ले जाइएगा। पहली गाड़ी लेने की खुशी में मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं पेट्रोल भरवाने के पैसे होंगे या नहीं। इन पैसों से कम उन्हें पेट्रोल भरवाने में मदद हो जाएगी। उस आदमी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने बार बार हाथ जोड़कर विनम्रता से आभार प्रकट किया और स्कूटर लेकर चला गया। उस आदमी के साथ साथ मैं भी बहुत खुश था और ईश्वर को बार बार धन्यवाद कर रहा था कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। मैं किसी को खुशी देने का कारण बना। ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है और उसके दिए में से अगर मैं थोड़ा सा दे देता हूँ तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यकीन मानिए, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे धन में कमी नहीं आती, बल्कि और ज़्यादा बरकत और घर में खुशी आती है। कभी करके देखिए, किसी को कुछ देकर देखिए, किसी के जीवन में खुशी का कारण बनिए। अपने हर व्यवहार में सिर्फ नफ़ा नुकसान मत देखिए। कुछ व्यवहार दूसरों को खुशी देने के लिए भी कर डालिए। ऐसा करके आपको बहुत खुशी मिलेगी और आत्मा को सुकून मिलेगा, वो अलग।